मुज़म्मिल, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि अभी एक रोज़ पहले वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ी अजीब सी तजवीज़ दी। मैं IMF पे जाने से पहले पहले उस पर आपका कमेंट लेना चाहूँगी कि जो सैलरीड क्लास तबका है उसके ऊपर टैक्स कुछ मज़ीद बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जो टैक्स बेस है उसको कम से कम लेवल करना है या बेहतर करना है। तो पहले तो ये बताएं कि इस किस्म के मशवरे इस हुकूमत को देते क्यों हैं, और फिर ये नहीं इसमें सामने रखा जाता कि मौजूदा हुकूमत अवाम दोस्त फैसले तो वैसे भी नहीं कर पा रही है। शुक्रिया सना। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे एशियाई तरक्याती बैंक हो, चाहे FBR हो, चाहे हुकूमत पाकिस्तान हो, ये सबसे पहले तो आसान रूट ढूंढते हैं कि और जहां से जो है जबरन जो है टैक्स वसूल हो जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि पाकिस्तान में जो हमारे जो टैक्स लेने वाले और जो टैक्स लगाने वाले हैं वो दोनों का जो है दिल नहीं चाहता टैक्स लेने का। इसलिए वो सारे कहते हैं कि ऐसा लगा दें कि काम भी पूरा हो जाए। उसमें जो है तनख्वाहदार तबका जो है वो पिसता है। अच्छा, तनख्वाहदार तबके को हमने मैं समझता हूँ कि मजलूम तो बनाया है और मजलूम है बेचारे, लेकिन बात यह कि सना क्या पूरा पाकिस्तान का तनख्वाहदार तबका टैक्स देता है कि नहीं देता? जैसे आपके चैनल्स में, बैंकों में, चंद कारखानों में, बस जो फॉर्मल सेक्टर में है, जो इनकम टैक्स में रिपोर्टिंग करते हैं, वो तनख्वाहदार को जब तनख्वाह देते हैं जो टैक्स जो है कटवा रहे होते हैं, वो तनख्वाहदार। एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा तनख्वाहदार तबका है जो टैक्स नेट में है ही नहीं, या उनके मालिकान ही नहीं है और उनको वो तनख्वाह भी दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि ये जो कंस्ट्रक्शन की काम कर रहे थे लोग, उसमें जो क्रेन ऑपरेटर होता है वो बहुत पैसे लेता है। इस तरह करके स्किल्ड वर्कर जो बहुत जगहों पे होती है, अगर आप होलसेल मार्केटों में बड़ी बड़ी है, जैसे आपके इस्लामाबाद में तहजीब वगैरह है, उनके जो मैनेजर्स टाइप हैं वो जो है 60-70 हज़ार लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हो, तो ये इनको डिक्लेयर ही नहीं कर रहे होते कि वो इनको इतनी तनख्वाह दे रहे हैं, क्योंकि वो अपना खर्चा कम से कम दिखाना चाहते हैं। और ये जो तनख्वाह ले रहे होते हैं, मैं बहुत सारे बिजनेसमैनों को जानता हूँ जिनकी यहाँ पे कपड़ा मार्केट में, सॉरी, कपड़े की फैक्ट्रियां हैं, वो अपने मास्टर्स को, जो मशीनें चला रहे थे उसको मास्टर कहते हैं, मास्टर को मैनिपुलेट तो करते हैं मुजम्मिल, लेकिन फिर वही बात है ना कि हम फिर माजरत के साथ, लेकिन सैलरी तबका तो फिर भी किसी हद तक टैक्स दे देता है, कुछ ना कुछ परसेंटेज तो देती होगी ना। लेकिन जो बाकी इतने बिजनेसेस हैं वो सारे लोग तो किसी ना किसी तरह काम दूसरे तरीके से कर लेते हैं, उनको तो आप टैक्स नेटवर्क में ला ही नहीं पाते। वो घूम फिर के थोड़ा बहुत जो पिसता है वो तो सैलरी क्लास ही पिसता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मेरा मकसद जो आपसे ये बात करने का था पहले वो ये था कि बाकी तनख्वाहदार को भी अगर ले आएंगे ना, तो बजाय बढ़ाने के जो दे रहे हैं उन पे टैक्स कम हो सकता है। अच्छा, अगर थोड़ी कोशिश करें कि अगर अभी इस वक्त जो है 20 लाख तनख्वाहदार लोग टैक्स दे रहे हैं, तो ये शायद 60-70 लाख लोग हो पाकिस्तान में, तो 40 लाख लोग जो है ना कारपेट के नीचे छुपे हुए। अब दूसरी बात आपने वजह कही, पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग एक्सपोर्टर्स होते हैं, 9,000 अरब रुपए की एक्सपोर्ट करते हैं, 9,000 अरब रुपए। अगर उसका जो है 10% भी टैक्स ले ले तो 900 अरब रुपए होता है। इनको टैक्स की छूट दी हुई है। ज़राअत की आप बात कर लें, 12.5 एकड़ जिसके पास जमीन है वो टैक्स नहीं देगा। अब 12.5 एकड़ से जो 25 एकड़ जमीन है उस पर सिर्फ 100 रुपए एकड़, यानी पूरे साल में 1200 रुपए टैक्स। ये कहाँ की ज्यादती है? और जिसके 25 से 50 एकड़ जमीन है वो 250 रुपए एकड़ देगा, यानी कि वो पूरे साल में जो है वो तकरीबन 25,000 रुपए टैक्स। इसी तरीके से ये दुकानें जो कमर्शियल मार्केट में हम जाते हैं, जिन दुकानों से सामान लेते हैं, ये छोटी छोटी दुकान करोड़ों रुपए की है, उसमें मिस्टर इस्माइल ने 3,000 रुपए सिर्फ बिजली के बिल पे टैक्स लगाया, वो भी वापस करवा दिया नून लीग वालों, मरियम नवाज ने वो करके। तो आप खुद जो है अपना वोट बैंक और अपनी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी को मजबूत करने के लिए जो है जानबूझ के जो है इनसे टैक्स हटा देते हैं। शहरी इलाकों में इनका वोट नहीं है, जैसे नून लीग का भी शहरी इलाके में वोट नहीं है, पीपल्स पार्टी का भी वोट नहीं है, तो उनको जो है हमारे जैसे आप जैसे लोगों पे टैक्स का बोझ डालते हुए कभी भी